देखो, किसी भी चीज को जब हम तोलते हैं तो किस तरीके से तोलते हैं? देखो, जो तोलने का एक सिद्धांत है वो क्या है कि हमारे पास जो रहेगा ये रहेगा तराजू। एक एक साइड तो हम रखे हैं क्या इसमें वजन, जैसे 1 केजी 2 केजी 3 केजी जितनी भी हमें मापनी है वो देख ले कितना मापना। ठीक, दूसरी में हम क्या रखे हैं? वस्तु। तो हमें उस वस्तु का क्या पता चलेगा? वेट पता चलेगा, वजन की उसका वजन कितना है। ठीक है, यदि हमें पृथ्वी का द्रव्यमान मापना हो, ठीक है, क्या कहा मैंने? यदि हमें पृथ्वी का द्रव्यमान मापना हो तो इसको कैसे मापेंगे? ऐसे कोई तराजू है क्या जिससे हम पृथ्वी का द्रव्यमान माप सकें? कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी इलेक्ट्रिक कुछ चीज हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पृथ्वी का द्रव्यमान हम किस तरीके से माप सकें। ठीक है, पर अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या? स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी क्या? गुरुत्वीय त्वरण। कैपिटल जी क्या? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक, तो अभी हमने इसमें एक संबंध पढ़ा था कि स्मॉल जी बराबर किसके? जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर, ये पढ़ा था। तुम्हें कोई से को आइडिया है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी? 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो गए? और पृथ्वी के सरफेस पर जी का मान कितना हो गया? 9 जी का मान 6.6। तो देखो, इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सके? पृथ्वी का द्रव्यमान हम फाइंड कर सके। देखो, इस फॉर्मूले में हमने क्या, ये तो पढ़ रहा था जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। ये तो तुम्हारे लिए नया नहीं है, कोई से के भी लिए। ठीक, तो देखो इसमें क्या आ जाएगा? जी का मान की क्या चाहिए हमें? एम ई का मान निकालना। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि एम ई बराबर किसके? जी आर ई स्क्वायर बटे जी। ठीक, तो एम ई बराबर किसके? जी का मान लगभग 10 लिख लो, क्योंकि कितना हुआ है? 9 उसको हम लगभग में कितना लिख सके? 10। आर ई कितना? 6400 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 3 लग जाएगी। और इसका क्या हो रहा? और जी का मान कितना? 6.67 गुना 10 की पावर -11। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करके कितना आएगा? लगभग में इतना आ जाएगा, 6 गुना 10 की पावर कितनी? 24। 6 गुना 10 की पावर 24 केजी। ये लगभग में मान आएगा, जब कैलकुलेशन करेंगे पता चलेगा। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा? 6 गुना 10 की पावर 24 किलोग्राम। ठीक है, इस तरीके से किसका द्रव्यमान निकला? पृथ्वी का। ये कम है या बहुत ज्यादा है या सिर्फ ज्यादा है? मतलब ठीक ठाक बहुत वजन है यो। 6 गुना 10 की पावर कितनी है यो? अगर देखो 24 लिखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे कितनी सारी जीरो लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत वजन है यो। हम तुम पेड़ पौधे ट्रक गाड़ी पानी यूनी जो कुछ भी पृथ्वी पे है उस सब का द्रव्यमान मिला के कितना है? 6 गुना 10 की पावर 24 किलोग्राम। अब मुझे एक बात बताओ कि 100 आदमी मर गए तो पृथ्वी के द्रव्यमान में कमी आवेगी? नहीं। क्यों? अच्छा, जला देंगे फिर आदमियों को? अगर 100 मरे, कुछ फर्क नहीं पड़ना, 150 200 पैदा भी तो हो गए होंगे। अब देखो, जैसे झरना, पता तुम्हें झरना क्या होगा? पता है या नहीं पता? उस पे से पानी गिरा है, क्या डल है? पानी।
तो इसके पानी के गिरने से कुछ इफेक्ट पड़ेगा? वजन बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? बढ़ेगा। कुछ नहीं फर्क पड़ने का, वो पृथ्वी पे ही तो है। अगर पृथ्वी के बाहर से कोई पिंड आके गिरा पृथ्वी पे, तो जब पृथ्वी के द्रव्यमान में कुछ अंतर आएगा, वरना कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, चाहे पृथ्वी पे कोई चीज इधर से उधर जा रही हो, उधर से इधर जा रही हो, यहाँ से ऊपर गिरती हो, नीचे गिरती हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने का। ठीक है, अगर मान ले 1000 आदमी को यहाँ से उठा के हमने कहीं पृथ्वी से बाहर ही भेज दिया, सूरज पे भेज दिया, चांद पे भेज दिया, तो जब उन आदमियों के वेट में कमी आ जाएगी, वजन में, और इतनी कमी आएगी, इस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, फिर भी लगभग 6 गुना 10 की पावर कितनी, 24 ही रहेगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित करने वाले कारक देखो कौन कौन से कारक है कि जो हमारे गुरुत्वाकर्षण को क्या करे, प्रभावित। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, क्या है यो, पृथ्वी, ये इसका क्या है, केंद्र। यदि हम पृथ्वी के सरफेस से ऊपर जाएंगे, वो क्या करेगा, इसको प्रभावित। प्रभावित का मतलब इस पूरे सरफेस पे जी का मान कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि हम इस सरफेस से ऊपर जावे तो जी का मान 9.8 ही रहेगा, नहीं रहने का। जी के मान में क्या आ जाएगी, कमी, क्या होगी। तो एक तो इसको क्या प्रभावित कर रहा, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई। ठीक, पहला क्या, पृथ्वी तल से ऊंचाई, पहला कारक क्या है, पृथ्वी तल से। फिर यदि हम ये पृथ्वी की सतह है, हम सुरंग खोद दे और क्या जावे, इसके अंदर को, नीचे को जावे, उस टाइम पे भी क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण में कमी आएगी। तो दूसरी क्या हो, पृथ्वी तल से गहराई, दूसरा कारक क्या, पृथ्वी तल से गहराई। तीसरा कारक है इसका, जो ये इस तरीके से घूमती रहे, घूर्णन। घूर्णन के कारण भी जी के मान में क्या होगा, परिवर्तन। घूर्णन के कारण भी जी के मान में परिवर्तन होता है। दूसरा क्या, घूर्णन। तीसरा घूर्णन गति। ठीक, चौथा हमारा आ जाएगा पृथ्वी की आकृति। देखो, हम जनरली ये कह दें कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, गोल, जबकि पृथ्वी अंडे के आकार की है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कुछ ज्यादा होगी, देखो जो इसकी ये वाली त्रिज्या, ये लिखी हमने कितनी, r1, जोन सी ये वाली त्रिज्या वो कितनी, r2। जो हमारी r2 है वो r1 से 21 किलोमीटर कम होती है। जो हमारी R2 होगा वो R1 से क्या होगा, 21 किलोमीटर कम। तो यह एक क्या, पृथ्वी एक वर्ग या गोले के आकार की है, गोले के आकार की नहीं है, क्योंकि इसकी त्रिज्या में क्या आ जा, डिफरेंस, कितना डिफरेंस, 21 किलोमीटर का। जो उनसे हमारी ये वाली रेडियस रहेगा वो कितनी रहेगा, 21 किलोमीटर अधिक, कौन से R2 से। तो अब मुझे ये बताओ, जो हमारा 6400 अभी हमने लिया था, वो 6400 किलोमीटर कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा, R1। वो इन दोनों का एवरेज था, ना यो था और ना ही यो था, वो क्या था, दोनों का औसत
ठीक है, दोनों का हो सकता है और हम बस यही लिख दें 64 से। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करे? एक तो पृथ्वी तल से ऊंचाई, पृथ्वी तल से गहराई, पृथ्वी का घूर्णन और क्या? आकृति। ठीक है, इन वाले पॉइंट को बोल रहे ध्रुव। ये क्या है? और जो ये लाइन है वह पूरी से बोल रहे विषुवत रेखा। इसे क्या बोल रहे हैं? विषुवत रेखा। देखो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जाने पर g के मान में परिवर्तन। उस टाइम पे पृथ्वी के जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके मान में कितना परिवर्तन होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जाने पर g के मान में परिवर्तन। देखो जैसे मान लिया क्या है? पृथ्वी है, इसकी त्रिज्या कितनी? r e। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? इसका द्रव्यमान कितना? m e। पृथ्वी का तल ये आ गया, इससे h ऊंचाई पे गए। कितनी ऊंचाई पे? h ऊंचाई पर एक द्रव्यमान है कितना? m। h ऊंचाई पर कितना द्रव्यमान है? m। पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कितना होता है? g। और पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जो g का होगा वो कितना लिखा हमने? g डैश। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना? g डैश। तो इसमें लिख लिएगा कि माना पृथ्वी की त्रिज्या r, द्रव्यमान m, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है? g। ठीक, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण g डैश है। ठीक है, अब देखो हमने क्या करा कि जो पृथ्वी के तल है उससे h ऊंचाई पे क्या रखा है? एक पिंड जिसका द्रव्यमान कितना है? m। अब g डैश, या g डैश नहीं, ये मान लो कि पहले जो पिंड था वो कहाँ पे था? पृथ्वी के तल पर। पहले कहाँ था?
माना m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी के तल पर स्थित है। इस पर नहीं, पृथ्वी तल पर इसका भार पृथ्वी तल पर पृथ्वी के तल पे देखो जो हमने पढ़ा रखा G बराबर GME/RE का वर्ग। जब ये पृथ्वी तल है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी आई, इसका द्रव्यमान कितना है me, तो ये जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण आया वो कितना है, G बराबर GME/RE²। ये कौन सी समीकरण, फर्स्ट। फिर हम लिख के गए h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है, G डैश बराबर किसके आ जाएगा, GME/RE। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आई, RE+H। इसका क्या कर देंगे, वर्ग। ये कौन सी समीकरण, 2। समीकरण 1 को भाग करो, समीकरण 2 को भाग करो किससे, समीकरण 1 से। जब हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करेंगे तो G डैश को किससे, G से। इस पूरे को भाग कर देंगे किससे, तो ये आ जाएगा GME/RE+H का होल स्क्वायर अपॉन GME/RE का स्क्वायर। ये खत्म, ठीक। क्या बचा, जगह ये पहुंच जाएगा हमारा यहाँ पे और ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बचेगा हमारा RE² / RE+H का होल स्क्वायर, ठीक। बाकी का मैं इधर कर रहा हूँ, ये समीकरण 1 लिख के, ठीक। अब इसको हम इसके अपॉन में पहुंचा सकते हैं, RE के वर्ग को इसके अपॉन में, तो ये क्या आ जाएगा, G डैश अपॉन G बराबर 1/RE+H का वर्ग अपॉन RE का वर्ग। इन दोनों का होल स्क्वायर हो रहा, इन दोनों का क्या हो रहा, स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इस पूरे का क्या कर दिया, होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ सकते। फिर हम इसे क्या लिख सके, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, G अपॉन, इसे एक के अपॉन में लिखेंगे तो RE के वर्ग, RE अपॉन RE 1, क्या आ जाएगा, H अपॉन, और इसका, तो पृथ्वी तल से गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, G डैश बराबर G अपॉन 1 + H अपॉन RE। इतना क्या होगा इस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण। मुझे ये बताओ, जो हमारा G डैश है वो G से बड़ा होगा या छोटा होगा, क्यों, देखो यहाँ देखो, जो G डैश है, G डैश कितना है, G अपॉन, ये कुछ मान होगा या नहीं, ये मान लो कि इसका मान 2 आया, कितना आया, इसका पूरे की कैलकुलेशन करके कितना आया, 2। तो G को जब हम 2 से भाग करेंगे तो G का मान 10 लिखो। पृथ्वी के सरफेस पे G का मान कितना लिखा हमने, 10। तो जब हम 10 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 5। 10 से बड़ा या छोटा, छोटा। तो हमें जब भी किसी संख्या को हम भाग करें, जब भी किसी संख्या को भाग करेंगे तो उसका मान पहली संख्या से क्या होगा, छोटा। वही बात यहाँ पे हो रही कि जो जब इसको हम इससे भाग कर रहे 1 + H अपॉन RE से, तो G जो हमारा G डैश है वो क्या होगा, G से कम।
अब हम क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी तल से d गहराई पर जाने पर g के मान में परिवर्तन। देखो जरा समझो इसको भी। ये क्या है, पृथ्वी, इसकी त्रिज्या कितनी, आर ई। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, आर ई। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना, एम ई। ठीक है, ये मान लो कि पहले जो था कोई द्रव्यमान था एम, वो कहाँ पे रखा था, पृथ्वी के तल पर। पृथ्वी के तल पर जो जी का मान होता है वो कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, 9.8 या जी। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, जी। अब हमने क्या करा, डी गहराई पर गए, कितनी गहराई पे गए, डी। और ये गहराई कहाँ से मापेगी, केंद्र से या सतह से, सतह से मापेगी। कितनी गहराई पे गए, डी। कितनी गहराई है यो, डी। डी गहराई पे गए और यहाँ पे जो पिंड है वो कौन सा, वो भी एम। यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, जी डैश। और जो ये हमारा जी डैश होगा, हमें ये चेक करना कि वो जी से कम ज्यादा क्या है। ठीक है, तो इसमें लिख लो पहले कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान एमई, त्रिज्या आरई है, तथा माना पृथ्वी एक समान गोला है। ठीक, और फिर इसमें लिखो कि माना पृथ्वी तल से, माना पृथ्वी तल से डी गहराई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश है। जो मैंने तुम्हें बताया वही लिखा, बस कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी, आरी, द्रव्यमान एमई, पृथ्वी से कितनी गहराई पर, डी गहराई पर गए तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, नहीं, डी गहराई पे गए तो इसका गुरुत्वीय त्वरण कितना, जी डैश। और चलो एक बात बताओ मुझे, ये हमारा एक समांगी गोला है, पृथ्वी समझो इसे। अभी कुछ ना लिखो, जो मैं बता रहा हूँ वो समझ लो पहले। ठीक है, ये गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर ई। फिर हमने क्या करा, इसमें एक गड्ढा करा, और गड्ढा कितनी गहराई का करा, डी गहराई का। तो जो हमारा, मैं ये पूछना चाह रहा कि अब देखो, जैसे इसकी त्रिज्या कितनी है, आर ई, तो जो हमारा फॉर्मूला होगा जी बराबर जी एम ई बटे आर ई स्क्वायर। ठीक, जब हम डी गहराई पर चले गए तो त्रिज्या तो हम देख ले गए। मुझे बताओ इसके द्रव्यमान में फिर पृथ्वी के कुछ चेंज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, देखो। चलो लिखो समझो इसको। पृथ्वी तल पर, पहले लिख लो कहाँ पे, पृथ्वी तल पर। हमें पता पृथ्वी तल पे जी का मान कितना होगा, जी एम ई बटे आर ई का स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे डी गहराई पर। देखो मैं ये बताना चाह रहा था कि जब हमारी त्रिज्या कितनी है, आर ई है, उस टाइम पे तो ये जो पूरा द्रव्यमान है पृथ्वी का, पूरा द्रव्यमान कितना है, एम ई। इस पूरे के कारण ये जी था, क्योंकि न्यूटन ने हमें क्या बताया था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो हमारा गुरुत्वीय बल है, वो किस किस चीज पे डिपेंड करे,
एक तो द्रव्यमान किस पे और उसके बीच की दूरी पर। तो ये काहे पे डिपेंड कर रहा, द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा। तो हमने इसी वजह से मैं तुम्हें बता रहा कि जब हमारी त्रिज्या क्या है आर, तो उसके कारण जो द्रव्यमान होगा उस आर के बीच जितना द्रव्यमान होगा उस सब के कारण क्या होगा, त्वरण होगा। ठीक है, जब हमने त्रिज्या कर दी उसकी कम, कम मतलब कि डी गहराई पे कर दी, तो उसके कारण जो प्रभावी द्रव्यमान होगा जिसके कारण गुरुत्वीय त्वरण लगेगा वो द्रव्यमान होगा ये छोटे वाला। समझे भाई? एक बार और सुन लो, जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण है वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है और गुरुत्वीय त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। जब हमारी त्रिज्या है आर ई, तो पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान के कारण क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण। जब हमने त्रिज्या क्या कर दी कम, कितनी कम कर दी, डी, डी कुछ भी हो सके, तो फिर जो ये हमारी त्रिज्या बनेगी, ये वाली त्रिज्या कितनी बनेगी, यहां से यहां तक की त्रिज्या हो, ये वाली त्रिज्या आर ई माइनस डी का स्क्वायर, कहां से स्क्वायर, आर ई माइनस डी। अब जो द्रव्यमान जिसके कारण गुरुत्वीय बल पे क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, वो कौन से द्रव्यमान होगा, वो द्रव्यमान होगा एम डैश। वो द्रव्यमान हमारा एम ई नहीं होगा, ये बात बतानी चाह रहा था मैं। ठीक, तो जी डैश किसके बराबर आ जाएगा, जी एम ई बटे आर ई माइनस डी का वर्ग। इसमें मैंने एक गलती करी, बताओ गलती क्या, एम ई नहीं आने का, क्या आएगा एम डैश। ठीक है, और एम डैश कौन सा द्रव्यमान है, जोन जोन से को मैंने ये डार्क करा, वो द्रव्यमान कितना है एम डैश। ठीक, अब इस तरीके से तो देखो हमें कुछ भी पता नहीं चलने का जब हम कंपैरिजन इसका करेंगे। कंपैरिजन करेंगे कि जी का डैश कम आ रहा ज्यादा आ रहा, कुछ भी पता नहीं चलने का, क्योंकि जब हम जी डैश को जी से बात करेंगे तो इसमें एम ई बच जाएगा और एम डैश बच जाएगा। तो हमारा जो पर्पज है, हमारा पर्पज है एम डैश का मान ज्ञात करने का। अब हमें क्या निकालना, एम डैश, वो एम डैश का मान रखेंगे इस इक्वेशन में और तब इसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे कौन सी इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एम डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये कैसे करेंगे, देखो घनत्व बराबर किसके, द्रव्यमान बटे आयतन। पृथ्वी क्या है, ग्रह तो है, ये गोला है, आयत है, बेलन है, शंकु है, गोला। तो गोले का आयतन कितना, 4/3 पाई आर, ये गोले का आयतन। ठीक है, अब देखो जो हमारा घनत्व, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एम डैश की वैल्यू। तो घनत्व बराबर किसके, द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना एम डैश बटे 4/3 पाई आर कितना, आर ई माइनस डी, आर ई माइनस डी इसका क्यूब। तो एम डैश हमारा कितना आ जाएगा, डी इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस डी की पावर 3। ये क्या आ गई हमारी एम डैश की वैल्यू। अब देखो जब हम एम डैश घनत्व के फॉर्म में रख रहे हैं, जब हम एम डैश घनत्व की फॉर्म में रख रहे तो हमें पृथ्वी का द्रव्यमान भी घनत्व की फॉर्म में ही रखना पड़ेगा। हमें पृथ्वी का द्रव्यमान भी किसकी फॉर्म में रखना पड़ेगा, घनत्व।
तो इसी फॉर्मूले से देखो पृथ्वी का द्रव्यमान कैसे लिखेंगे। पृथ्वी का द्रव्यमान लिखेंगे, जब हम इस पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो त्रिज्या कितनी होगी आर ई, उस टाइम पे त्रिज्या कितनी होगी, द्रव्यमान कितना होगा एम ई। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सके कि एम ई बराबर किसके आ जाएगा डी इंटू 4/3 पाई आर ई की पावर 3। ठीक है, समझ गए बात कैसे लिखा। अब ये दोनों वैल्यू इन फॉर्मूला में रख दो। ये मान समीकरण 3 लिख लो, इसे समीकरण 3 से मान फर्स्ट एंड सेकंड में रखने पर तो क्या होगा। अब हम जी डैश को भाग कर रहे हैं किससे, जी से, यानी कि समीकरण 2 को भाग कर रहे हैं किससे, 1 से। ये इसको देखो, चलो ये समीकरण 1, जी डैश बटे जी बराबर जी, एम ई की वैल्यू कितनी डी इंटू 4/3 पाई आर ई की पावर डी इंटू 4/3 पाई आर ई की पावर जी एम डैश है हमारा। ठीक, हम जी डैश देख रहे हैं ना, तो एम डैश की वैल्यू कितनी डी इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस डी की पावर 3। इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, अपॉन आर ई माइनस डी की पावर ये वाला 2, ठीक है। ये पूरा कहे का मान आ गया हमारा जी डैश का। अब हम देखेंगे कहे का मान जी का। जी कितना है जी, एम का मान कितना डी इंटू 4/3 पाई आर ई की पावर अपॉन आर ई की पावर 2। जी डी 4/3 पाई, जी डी 4/3, इतने से इतना खत्म। ठीक, पावर कितनी आर ई माइनस डी की पावर 3, आर ई माइनस डी की पावर, तो ये पावर खत्म, एक पावर रह जाएगी। लिख लो इसे, क्या बचेगा जी डैश बटे जी बराबर आर ई माइनस डी बटे, यहाँ भी कितनी पावर बच जाएगी 1 बटे आर ई। जी डैश बराबर, देखो जब हम आर ई को आर ई से भाग करेंगे तो कितना 1 माइनस डी बटे आर ई, और इसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे इस वाले जी से। तो डी गहराई पर जी डैश का मान कितना होगा, इतनी वैल्यू होगी जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। अब मुझे ये बताओ जो ये जी डैश है वो अधिक होगा या कम, क्यों, देखो तुम्हें मैं एक चीज बता दूं, ध्यान से देखो इसे, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये एक्स्ट्रा जी डैश बराबर किसके जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई है। जब हम जी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो जी माइनस जी इंटू डी बटे आर ई है। इसका कुछ मान होगा या नहीं होगा, होगा। जैसे इस मान लो इसका मान 0.5 आया, कितना आया इसका मान 0.5 आया। जी का मान कितना माइनस 10 इंटू 0.5, 10 माइनस 5 बराबर किसके 5। बताओ यो कम है या ज्यादा, कम है भाई। ये देखो हम जी में से कुछ घटा रहे तो भी कम होगा ना, और भाग कर रहे तो भी कम होगा। तो दोनों ही केस में क्या होगा, जी के मान में क्या होगी कमी, दोनों ही केस में क्या होगी जी के मान में कमी।